वेव ऑप्टिक्स क्या चल रहा था मेरा? वेव ऑप्टिक्स। और अब थोड़ी देर के लिए बातचीत है बिल्कुल भी, ठीक है। तो यहां पर हमने शुरू कराया था आपको हाइजेंस प्रिंसिपल। वेव ऑप्टिक्स के बेसिक्स मैंने बता दिए थे आपको। हाइजेंस प्रिंसिपल भी मैंने कल बताया था आपको। हाइजेंस प्रिंसिपल, और बिल्कुल सिंपल प्रिंसिपल है, एक लाइन में समझने की कोशिश करें दोबारा से कि जो हमारे पास सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। नंबर फर्स्ट पॉइंट सोर्स, नंबर सेकंड लाइन सोर्स, नंबर थर्ड सोर्स एट इनफाइनाइट, सोर्स एट इनफाइनाइट। तो यदि मेरे पास कौन सा है? पॉइंट सोर्स है, तो उसका वेव फ्रंट हमेशा क्या होगा? स्फेरिकल इन शेप। दिस इज द वेव फ्रंट। और पॉइंट टू बी नोटेड, द वेव फ्रंट ऑलवेज मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। कैसे मूव करेगा? ठीक है। और जो ये बेटा यहां देखो, जो ये है हमारे, इन्हें कहते हैं हम फॉरवर्ड एनवलप। क्या बोलते हैं इसे? फॉरवर्ड एनवलप। यानी कि इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, ऑल द पार्टिकल्स मस्ट वाइब्रेट इन सेम फेस। किसमें होनी चाहिए? सेम फेस में। मीन्स वाइब्रेट विद सेम काइनेमेटिक कंडीशन, सेम काइनेमेटिक कंडीशन। तो ये जो हमारे पास सोर्स है, ये इसका वेव फ्रंट क्या है? अरे इसका वेव फ्रंट स्फेरिकल। तो ये फॉरवर्ड एनवलप है। इसके जो ये पार्टिकल्स हैं, क्या बताया था मैंने? ये दोबारा से किसकी तरह काम करेंगे? एक्ट एज फ्रेश सोर्स। किसकी तरह काम करेंगे? एक्ट एज फ्रेश सोर्स, नए सोर्स की तरह, न्यू सोर्स। और ये अपना वेव फ्रंट फिर से बनाएंगे, ये अपना वेव फ्रंट बनाएगा, ये अपना वेव फ्रंट बनाएगा, और फिर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक नया वेव फ्रंट मिलेगा। ठीक है। तो इस तरीके से वेव फ्रंट क्या मूव कर रहा है? इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। कल तक हमने इसकी स्टोरी आपको पूरी बताई थी। ठीक है। और इन्हें क्या कहते हैं हम? सेकेंडरी वेवलेट। क्या बोलते हैं? दूसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था मैंने कि जो ये हमारे वेव फ्रंट है, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसे मैं क्या बोलूंगा बेटे? दैट इज रे। क्या है हमारी? रे। तो इसका मतलब पॉइंट टू बी नोटेड कि जो रे है, इसके यदि हम परपेंडिकुलर कोई प्लेन ड्रॉ करते हैं तो उसे भी हम क्या बोलेंगे? वेव फ्रंट। क्या बोलेंगे? यानी कि परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, दैट इज रे। और रे के परपेंडिकुलर जो है वो भी क्या हमारा? वेव फ्रंट। यानी टेंजेंट ऑन द वेव फ्रंट, टेंजेंट ऑन द वेव फ्रंट। पॉइंट टू बी क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, लिखिएगा प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। उन्होंने ये कहा न्यूटन साहब ने कि ठीक है, मैं आपकी वेव थ्योरी को मान लेता हूं, लेकिन आपको इसे प्रूफ भी तो करना पड़ेगा। जैसे मैंने प्रूफ किया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दोनों लॉ प्रूफ होने चाहिए किससे? वेव फ्रंट से, वो किससे? हाइजेंस प्रिंसिपल से। साथ साथ क्या प्रूव होना चाहिए? जो मैंने प्रूव नहीं किया, उसने क्या क्या प्रूव नहीं किया था? उसने प्रूव नहीं कर पाया था इंटरफेरेंस। ठीक। और क्या मतलब? फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंज एंड ब्राइट फ्रिंज। क्या नहीं प्रूव कर पाया था? फिनोमिना ऑफ डिफ्रेक्शन, फिनोमिना ऑफ पोलराइजेशन, ये बता नहीं पाया था न्यूटन। उसके बाद में क्या होता है? वेव थ्योरी आई। तो जब वेव थ्योरी आप बता रहे हैं तो इसका मतलब अब आपको अपना प्रूफ करना पड़ेगा। तो अब पहला प्रूफ आता है पूछने के लिए, तो लिखिएगा प्रूफ ऑफ, ये बोर्ड में आएगा बेटा 3 नंबर में, 2 नंबर में। प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेटा लॉ किसने दिया था? न्यूटन्स के अकॉर्डिंग मिला था कि भाई रे फिनोमिना गिवन बाय न्यूटन्स। और लॉ क्या था हमारा? कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यही तो था भाई, जो लॉ है हमारा, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ। अब इसे किससे प्रूव करना है? हाइजेंस प्रिंसिपल से। किससे प्रूव करना है? हाइजेंस। अब समझते जाइएगा कैसे हमको वह डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे बेटे, एक ये है मेरे पास इंटरफेस, यानी कि बाउंड्री। और कैसी सरफेस है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वी एज्यूम द पॉलिश्ड सरफेस। ये कैसी सरफेस है? दिस इज पॉलिश्ड सरफेस। व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज टू बी इंसिडेंट,
ऑन द पॉलिश्ड सरफेस रे गेट रिफ्लेक्टेड बैक, रे गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक। अब सुनो, हम जब रे की बात कर रहे थे तो मैंने क्या किया था, इंसिडेंट रे को, मतलब रे को इंसिडेंट कराया था। अब हम वेव फ्रंट को इंसिडेंट कराएंगे। क्या करेंगे, वेव फ्रंट। तो सुनो ध्यान से भाई, हमने मान लिया रे, सोर्स ऑफ लाइट कहां पर है, इनफाइनाइट। अरे रेस कहां से आ रही है, सन से, और जो सन है वो इनफाइनाइट पर है। इसका मतलब रे, वेव फ्रंट इज प्लेन। वेव फ्रंट कैसा होगा, प्लेन, प्लेन वेव फ्रंट। और रे कैसी होंगी, पैरेलल टू ईच अदर। तो बेटा सबसे पहले हम यहां पर दो रे लेके आएंगे, ध्यान से करना, ये डायग्राम भी बनाना है। एक ये रे है और एक रे ये है, दोनों कैसी होनी चाहिए, पैरेलल टू ईच अदर। कैसे प्रूफ किया उसने, ये हमारे पास रे है, रे है तो इसको मैंने इंडिकेट कर दिया एरो से, दिस इज द रे। वेव फ्रंट क्या होगा, वेव फ्रंट ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो ये हो गया मेरा वेव फ्रंट। क्या है ये, वेव फ्रंट। तो ये है वेव फ्रंट, ये खाली डायग्राम से ही प्रूफ करना है आपको, वेव फ्रंट। और वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर रे। अब सुनो, सेम, बिकॉज द रेज आर मूविंग, बिकॉज द लाइट इज मूविंग इन द सेम मीडियम, तो सेम मीडियम है, इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट विल रिमेन सेम। इस वाले रे के लिए भी और इस वाली रे के लिए, दोनों के लिए स्पीड ऑफ लाइट कैसी रहेगी मेरी, सेम। तो समझिएगा ध्यान से, जब ये वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट आगे बढ़ रहा है, ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो नीड फॉर एक्सप्लेनेशन। अब ये वेव फ्रंट आगे बढ़ा, ये वेव फ्रंट आगे बढ़ा, तो ये यहां पर स्ट्राइक किया। अब समझना ध्यान से कि बेटा ये जो है, ये क्या है, ये दोनों, ये है सेकेंडरी वेवलेट। क्या है ये हमारे सेकेंडरी वेवलेट। व्हेन द सेकेंडरी वेवलेट फर्स्ट सेकेंडरी वेवलेट, और ये कौन सा है, सेकेंड। जो फर्स्ट सेकेंडरी वेवलेट है वो कहां पहुंच गया, इस सरफेस पर, सेम टाइम, क्योंकि सेकेंडरी वेवलेट, ऑल वेवलेट्स आर मूविंग इन सेम फेज, तो काइनेमेटिक कंडीशन कैसी है मेरी, सेम। तो सेम टाइम पर ये जो, जब ये यहां पहुंचेगा तो ये वाला कहां होगा, बिल्कुल इसके सेम फेज में, ये यहां होगा, ठीक, ये कहां होगा, यहां। अब जैसे इसने, थोड़ी टिपिकल थ्योरी समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। जैसे ये यहां इंसिडेंट हुआ तो बेटा ये क्या करेगा, ये अपना वेव फ्रंट बनाना शुरू करेगा। दिस इज द सेकेंडरी वेवलेट, और सेकेंडरी वेवलेट ऑलवेज एक्ट एज ए थ्रेश सोर्स एंड ऑल्सो मेक्स इट वेव फ्रंट। ये इसने वेव फ्रंट बनाना शुरू कर दिया अपना, ये वेव फ्रंट बना रहा है, बनाता जा रहा है, ठीक। अब उसके बाद ये पहुंचेगा, तो बताओ जरा, स्पीड सेम है, तो सेम इंटरवल ऑफ टाइम पर ट्रेवलिंग डिस्टेंस भी क्या होगी, सेम। भाई स्पीड इज सेम, इंटरवल ऑफ टाइम भी सेम, तो ट्रेवलिंग डिस्टेंस सेम। तो बेटे जितनी देर में ये यहां पहुंचेगा, सेम डिस्टेंस कवर करेगा ये वाला वेव फ्रंट, सेम। कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, कैसे पता चलेगा, कि हमने यहां से ये डिस्टेंस कंपास में ली और यहां से ये डिस्टेंस लेकर ये बना दिया मैंने आर्क, ठीक है। और अब इसको दोनों को मैंने यहां से मिला दिया, ये आ गया। अरे नहीं है, समझना, इससे क्या लिया हमने, डिस्टेंस, और इसको यहां मिला दिया, ठीक। कौन कवर कर चुका है ये डिस्टेंस, ये वाला वेव फ्रंट। कब, जब ये यहां पर। अब उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द नॉर्मल, अब ये वाला वेव फ्रंट ऐसे जाएगा, तो बेटा ये कौन सा, अब ये कौन सी रे है, अरे ये कौन सी रे है, ये कौन सी थी, और ये कौन सा वेव फ्रंट है, रक्त भला हो जा, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये कौन सा है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये कौन सा है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। बात समझ में आ गई डायग्राम। तो ये डायग्राम आपको सीखना था इसमें। दोबारा बताऊं, देखो एक बार में समझा करो, ठीक है। देखिए ये हमारे, चूंकि नई थ्योरी इसलिए बता रहा हूं दोबारा, देखो यहां दोबारा बता रहा हूं, नहीं तो वहां पर सब कुछ हौच पौच हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है बेटे, आप पहले समझ लो, उसके बाद नोट करना कुछ नहीं है, बच्चों का खेल है। एक बार समझ में आ गया, समझ में आ जाएगा। देखिए ये हमारा पॉलिश्ड सरफेस, इस पर एक रे मैंने यहां से ये इंसिडेंट की,
ठीक, पहले एक रे लेके चलते हैं। और अब ये रे यहां से क्या होगा भाई, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल मीटिंग एट ए कॉमन पॉइंट। तो पहले मैंने ये बना दिया, ये ओहो, ये चलिए, ये क्या है हमारा रिफ्लेक्टेड, ये समझाने के लिए था। अब मैं आपको बता रहा हूं बनाएंगे कैसे आप, रिफ्लेक्टेड। और ये क्या है हमारा इंसिडेंट। अब हमें किससे प्रूफ करना है इसे, वेव फ्रंट से, हाइजेंस प्रिंसिपल से। तो बेटे अब इसके पैरेलल में एक और रे ले आओ, ये लो, ये आ गई रे, दो पैरेलल रे हैं और दोनों पैरेलल रे के परपेंडिकुलर क्या होगा, वेव फ्रंट। ये कौन सा वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। यहां पर भी एक नॉर्मल डाल दीजिए और यहां से एक लाइन और शो कर दीजिए, तो ये क्या हो गया हमारा, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई और ये क्या है बेटा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। नहीं है समझ में, क्लियर। अब यहां से ये डिस्टेंस मेजर कीजिए और यहां से आर्क लगा दो, ठीक है। तो पहले दोनों डायग्राम नोट करो फटाफट। ये वाली डिस्टेंस ली ये, और यहां से यहां मार दो आर्क, ये वाली डिस्टेंस ये है, लगभग ऐसे दिखा देना, ये है ना। ये हमने आर्क कौन सी पे लगा दिया भाई, ओहो रुक जाओ, ये वेव फ्रंट, कोई बात नहीं, ऐसा वो मत करो। ये वाली डिस्टेंस थी ना, और ये यहां से यहां मार दीजिए आर्क, ठीक है, ये आर्क हो गया। अरे इस पे कहां लगा दिया, मैं बैठ जाऊंगा, समझ में नहीं आएगा फिर। रुक जाओ एक मिनट, मुझे चेक तो करने दो। नहीं, जो डायग्राम तुम्हें बनाना है मैं उसके हिसाब से, हाँ ठीक है, डायग्राम आप ये वाला बनाइएगा जो मैं बना रहा हूं, ठीक है। वो तो समझाने के लिए था। ये वेव फ्रंट इसका और ये वेव फ्रंट इसका, ठीक है बेटे। ये डायग्राम बनाइएगा, एक वेव फ्रंट ये है, जैसे ये वेव फ्रंट यहां पहुंचा, इसने अपना नया लोकस बनाया और ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। और ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, यहां से कंपास में डिस्टेंस ली और यहां से आर्क लगा दिया, तो ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या होंगी, ये वाली देखो, ए बी सी डी, ये आ गया। देखो बदतमीजी करोगे ना तो भाई साहब मेरे पास, मैं फिर इस वाले कलर से पढ़ाना शुरू कर दूंगा, पढ़ लो। ये चमक रहा है, तो तुम्हारा भला हो जा। ये डायग्राम बनाना बेटे, वो तो मैंने समझाने के लिए बताया था, ये डायग्राम केवल, वो नहीं बनाना आपको, ठीक है, वो तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए समझाया था। ये इसे बनाना है, मेन ये है डायग्राम। और जो हमारे इंसिडेंट वेव फ्रंट हैं और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट जो सरफेस से मिल रहे हैं, उनको आप डार्क कर दीजिएगा, क्योंकि ये क्या शो कर रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस। क्या शो कर रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस। अब सुनो जरा ध्यान से, अरे एक मिनट में मैं समझा दे रहा हूं, फिर नोट करते रहना यार तुम। हाँ जी, अब बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां से मेजर करते हैं, तो बेटा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो ये हो जाएगा, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सेम वे ये भी हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। तो यदि ये आई है तो जरा बताओ मुझे ये वाला एंगल कितना होगा, सॉरी ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, और सेम वे ये एंगल कितना होगा, ये सोचो, देखिए सुनो, ये आई है
ये कितना है r। तो इससे एंगल निकालना है मुझे, किससे, सरफेस से। तो जरा बताइए, यदि ये आई है, समझना ध्यान से, और ये परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट होती है रे क्या होती है? तो बेटा यदि ये आई है तो ये छोटा सा एंगल कितना होगा? 90 माइनस आई। अरे इंसिडेंट रे और ये वेव फ्रंट, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90। दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? अरे दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर। यदि ये आई है तो ये कितना होगा? ये वाला एंगल, ये वाला, ये छोटा सा एंगल, ये 90 माइनस आई, 90 माइनस, और यहां से ये वाला देखो, ये वाला एंगल कितना है? ये सरफेस से नॉर्मल का 90, ये 90 माइनस आई, तो क्या ये आई नहीं आएगा? क्या आएगा? आई। तो अब ये आपको याद रखना है, ये जो वेव फ्रंट से सरफेस का एंगल बनेगा वो कितना है? आई। कितना है? आई। अरे नहीं आई समझ बात? ठीक है, तो अब इसे नोट कर लेना है आपको कि बेटा ये वाला एंगल तो होगा आई और ये एंगल होगा मेरा आर, क्योंकि ये ये देखो सुनो, यदि ये आर है तो ये 90 माइनस आर, ये कितना हो जाएगा? आर। ठीक, तो ये आर है और ये क्या है हमारा? हे भगवान, नहीं आया समझ में? ये आई है और ये क्या है? आर। ठीक, अब जरा बताइए, मैंने ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, यदि ये आई है तो साइन आई इज इक्वल टू, साइन आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर कौन सा है? ए सी, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन हाइपोटेनस बी सी। गेटिंग माई पॉइंट? और ऐसे ही इन ट्राइंगल बी डी सी, साइन आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसके परपेंडिकुलर क्या होगा? बी डी। अरे ये एंगल के परपेंडिकुलर यही तो होगा, बी डी अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज बी सी। दोनों को डिवाइड कर दो तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन इंटू बी सी अपॉन बी डी, और बी सी से बी सी। अब देखो जरा, ये वाली डिस्टेंस मैंने कंपास में ली थी, कितनी डिस्टेंस है? अरे कितनी है? ए सी किसके बराबर होनी चाहिए? बी डी के। अरे कंपास में डिस्टेंस से ली थी और फिर मैंने क्या लगाया था? आर्क। तो ए सी इज इक्वल टू ए सी से बी डी, यानी कि साइन आई इज इक्वल टू तो आई इज इक्वल टू, खत्म। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव्ड। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है हमारा? तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मुझे पढ़ाने तो बीच में बात नहीं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, और म्यू क्या है? 1 म्यू 2 यानी कि रे इज मूविंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज म्यू 2 अपॉन म्यू 1, और सिंस by definition of mu क्या है बेटे? स्पीड ऑफ लाइट in one medium to speed of light in second medium। यही है, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? 1 म्यू 2 इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, V1 upon V2. So that's why this can be expressed as sin I upon sin R is equal to mu1, वो mu2 upon mu1 is equal to V1 upon। तो अब हमें
जब हाइजेंस से प्रूव करना है तो ये सारा प्रूव करना पड़ेगा। क्या प्रूव करना पड़ेगा? हमें उल्टा लेके जाना है कि रेशियो ऑफ स्पीड इज इक्वल टू म्यू और दैट इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। क्लियर? अब समझो कैसे। अब पहले क्या है, रिफ्रैक्शन कब होता है? व्हेन रेज मूविंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम एंड रेज टू बी इंसिडेंट ऑन द ट्रांसपेरेंट सरफेस। किस पर? बाउंड्री पहले वाली कैसी थी? पॉलिश्ड। अब कैसी है? अनपॉलिश्ड। ठीक है, अब सुनना बेटा ध्यान से। मैंने ये कहा दिस इज द बाउंड्री, और डायग्राम समझना किस तरीके से बनाना है। दिस, और जैसे मैं एंगल बना रहा हूं वैसी बनानी है, ये नहीं तुम कहीं से उठा के ले आओ। तो ये हमारी इंसिडेंट रे, क्या है हमारी? इंसिडेंट रे। और जहां पर भी रे इंसिडेंट होगा वहां मैंने क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द नॉर्मल एंड दिस रे मूविंग फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम। रे इज मूविंग फ्रॉम वन मीडियम टू, वन का मतलब रेयरर और टू का मतलब, सो दैट्स व्हाई द रे इज टू बी डिविएटेड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये आ गई बेटा रे, समझ में आ गया? ये रे आ गई। अब ये तो था लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय रे फिनोमिना। अब मुझे किससे प्रूव करना है इसे? वेव फिनोमिना से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या इंसिडेंट करेंगे? वेव फ्रंट। क्या इंसिडेंट करेंगे? और वेव फ्रंट के लिए दो पैरेलल रे ले लो, ये दोनों पैरेलल रे। दिस रे इज टू बी इंसिडेंट, तो ये आ गई हमारे पास। ड्रॉ द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसके पैरेलल ही आएगी ये। क्लियर? अरे यही तो है। पैरेलल दिखा दो, थोड़ी टेढ़ी हो गई, कोई बात नहीं। ये ले लो। अबे कुछ और भी टेढ़ी हो गई यार, क्या है बे? चलिए ठीक है। और इसके पैरेलल, इसके परपेंडिकुलर क्या इंसिडेंट कर दिया बेटे मैंने? वेव फ्रंट। और सेम टाइम ये वेव फ्रंट अब मूव करता हुआ कहां आ गया? यहां। तो जहां भी आएगा हमेशा परपेंडिकुलर टू रे होगा, परपेंडिकुलर। और ये क्या है? वेव फ्रंट, वो सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या है ये? सेकेंडरी वेवलेट। और ये सेकेंडरी वेवलेट अब ये अपना वेव फ्रंट बनाएंगे, एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स। तो नाउ इट फॉर्म्स ए न्यू वेव फ्रंट, और वो न्यू वेव फ्रंट हमेशा किस डायरेक्शन में होगा? फॉरवर्ड। इसका मतलब जो भी वेव फ्रंट बनेगा वो ऐसे बनेगा, मैं इसे फिर मिटा दूंगा। ठीक है, ये आ गया वेव फ्रंट। अरे बेटा ये है ना, अरे सुनो, ये पॉइंट सोर्स की वजह से क्या बनेगा? सर स्फेरिकल इन शेप। ऐसे ही सेम टाइम ये भी अपना वेव फ्रंट बनाएगा। जब ये यहां इंसिडेंट होगा तो ये भी क्या बनाएगा? अपना वेव फ्रंट। और फिर दोनों की कॉमन टेंजेंट जो ड्रॉ करेंगे वो किसका वेव फ्रंट होगा? इस रिफ्रैक्टेड का। आगे बात समझ में नहीं आई है तो आपको इतनी ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब सुनो, मैं इन दोनों को हटा दे रहा हूं। ये हटा दिया मैंने। यहां देखिए, ये है मेरे पास सेकेंडरी वेवलेट, और ये भी क्या है हमारा? सेकेंडरी वेवलेट। अब ये वेवलेट, ये वाली रे कहां जा रही है? डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज, तो स्पीड भी चेंज। स्पीड क्या हो जाएगी? तो और ये इसका मतलब स्पीड इस रेयर मीडियम से कम होगी। अरे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा इसकी स्पीड कम। ठीक, तो यहां कम स्पीड, इसमें जैसे ही मूव करेगा इसकी स्पीड कम हो जाएगी, जबकि इसके सामने वाला जो ये वेव फ्रंट है सेम फेस में, वो अभी भी कितनी स्पीड से दौड़ता हुआ आ रहा है? स्पीड ऑफ लाइट से, स्पीड ऑफ लाइट। अब ये बताइए, जब ये यहां से यहां आया और जब ये आगे बढ़ा तो इसकी स्पीड मैंने मान ली v1, और इस वाले मीडियम में स्पीड कितनी मान ली? v2। सेम इंटरवल ऑफ टाइम पर v1 इज ग्रेटर देन v2, तो डिस्टेंस कवर्ड किसकी ज्यादा होगी?
V1 ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। जब ये यहां से यहां पहुंचेगा इतनी डिस्टेंस, तो ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? इतनी सी डिस्टेंस। अरे डिस्टेंस कम होगी ना, नहीं है बात में, कम होगी, और फिर इसको इससे मिला दो और इसके पैरेलल ये आ गया। समझ में आ गई बात? तो ये आ गया और इसके आगे बढ़ा दो, तो ये अब तुम्हारा आने वाला कौन सा हो जाएगा? वेव फ्रंट। ये कौन सा वेव फ्रंट है? रिफ्रैक्टेड। अरे आया नहीं आया? समझ में आ गया? तो यहां से भाई देखो, ये जितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है उसी सेम इंटरवल ऑफ टाइम में ये कम डिस्टेंस कवर करेगा। तो अब कैसे पता चला तुम्हें कि सर मैंने तो यहां पर आपने कहा था ये वाला आर्क यहां ले लो? ऐसा नहीं करना है। सुनो कैसे करना है, देखो। ओहो, तुम्हें सारी चीज बतानी पड़ेगी ना, नहीं समझ में नहीं आएगी। पहली बार है ना तुम्हारी 12वीं? सुनो, मतलब वेव ऑप्टिक्स पहली बार है ना? अबे वेव ऑप्टिक्स तो लोग बार 2 बार भी पढ़ रहे हो जो नीट की तैयारी कर रहे होते हैं। हाँ, 12th की जो तैयारी कर रहा होता है तो पहली बार ही पड़ेगा ना, उसे समझ में। सुनो, जब ये वेव फ्रंट यहां पहुंचेगा, यहां पहुंच गया, अब इसके सामने कौन सा वेव फ्रंट होगा जो सेम फेस में होगा? इसके लिए जो दूसरा वेव फ्रंट, मतलब सॉरी, ये सेकेंडरी वेवलेट जब ये यहां पहुंचेगा, इसके अपोजिट वाला सेकेंडरी वेवलेट कहां होगा जो सेम वेव फ्रंट? तो सीधा सीधा है आंसर कि सर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। क्यों? क्योंकि रे ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। आई बात समझ में? ये दोनों वेव फ्रंट कैसे होंगे? वो सेकेंडरी वेवलेट कैसे होने चाहिए? वाइब्रेटिंग सेम फेस। किसमें होंगे? सेम फेस। तो सेम फेस में कब होंगे? जब ये बिल्कुल एग्जैक्टली एक ही वेव फ्रंट पर होंगे, एग्जैक्टली एक ही वेव फ्रंट पर। तो देखो जरा, ये वाली डिस्टेंस कम है, वो ज्यादा है, जबकि ये वाली डिस्टेंस, बस अब इसका नामांकन कर दो, A B C D। ये आ गया। अब बोलिए, हाँ जी एंगल बताइए मुझे, ये वाला एंगल क्या होगा और ये वाला एंगल क्या होगा? सोच के बताओ। अरे ये रिफ्रैक्टेड है और ये कौन सा है? इंसिडेंट वेव फ्रंट। बोलो ये वाला एंगल 90 माइनस आई, 90 माइनस, अरे सुन लो, हाँ ये एंगल कितना है बेटे? ये याद कर लेना, फिर मैं बोल रहा हूं, ये है आई, एंगल मेड बाय नॉर्मल आई। तो ये कितना बचा? ये 90 माइनस आई, तो ये आई नहीं आएगा। कितना आएगा? कितना आएगा? आई। अब बोलो ये एंगल कितना है बच्चे? तेरा भला हो जा, आई नहीं बैठा बल में, ये क्या है? आर। तो ये कितना होगा? ये परपेंडिकुलर है 90 माइनस आर। अरे वेव फ्रंट हमेशा रे के, यदि ये आर है तो ये कितना बचेगा? तो ये कितना बचेगा? फिर से समझाओ, ये आर कैसे आया? सॉरी डियर, आप याद कर लें तो मैं ना समझा पाऊंगा। मैं यो आ गया है, मान ले आ गया, बस समझ में। अब क्या लगेगा? अरे आया नहीं आया समझ में? हाँ आया नहीं? सुनो, नहीं आया कोई बात नहीं है। ये आई है, ये कितना होगा? आई, और ये आर है तो ये कितना होगा? आर। ठीक, डायग्राम आपको बिल्कुल एग्जैक्टली याद रखना है। ठीक, मैं समझाया बहुत तरीके से, लेकिन आपको नहीं समझ आ रहा तो आपकी ही गलती है, मेरी नहीं है। दोबारा वीडियो देख लेना, ठीक है? ये आ गया। अब बेटा बात सुनो, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बोलो सी, वो ए सी बी, अरे कहीं पे भी मान लो ए सी बी, इन ट्राइंगल ए सी बी, साइन आई इज इक्वल टू, साइन आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तुम शाम को आते आते सारे के सारे बह क्यों जाते हो? पढ़ते पढ़ते है ना। साइन आई इज इक्वल टू, मना किया इतनी बार कि क्या नाम है, ये टिड्डे विड्डे पढ़ने के बाद यहां बताया करो। ये क्या है? साइन आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, क्या है? ए बी अपॉन, अरे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बी सी, बी सी। साइन आर इन ट्राइंगल कौन सा है? बी डी सी, या ये मान लो क्या डी इन ट्राइंगल डी बी सी, जिस पर एंगल होता है ना उसे बीच में रखते हैं। इन ट्राइंगल डी बी सी,
क्या होगा बोलो, साइन आर इज इक्वल टू, सभी साइन आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बी सी डी अपॉन बी सी, तो सी डी अपॉन बी सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बेटा एंगल के सामने तो परपेंडिकुलर होता है, ये तो बेस है, ठीक, दोनों को डिवाइड कर दो, क्या आएगा, ये मैं मिटा दे रहा हूं थोड़ा सा, है ना, डिवाइड साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी इंटू बी सी अपॉन सी डी, बी सी तो बी सी और क्या नाम है संस्कृति, ए बी बराबर सी डी, फिर क्या है, ये भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, जितने काले सब मेरे मामा, सभी वही है। हाँ, साइन आई अपॉन साइन आर, अरे बोलो ना सब, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू ए बी अपॉन, क्या ये दोनों बराबर होंगे, अरे वेलोसिटी चेंज है तो ए बी जितनी डिस्टेंस कवर करेगा रियर और मीडियम उससे कम डिस्टेंस कवर करेगा, और तो क्या लिखेंगे, सिंस ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस वेलोसिटी इंटू टाइम, तो वेलोसिटी कितनी है v1 इंटू टी, और सी डी इज इक्वल टू v2 इंटू टी, सेम इंटरवल ऑफ टाइम, तो क्या आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा v1 इंटू टी अपॉन v2 इंटू टी, टी से टी कैंसिल, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, और v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू, और म्यू2 इज इक्वल, खत्म, प्रूव। अरे आया नहीं आया, देखो मैं पढ़ाता मजे से, लेकिन बीच में स्टोरी मत क्या करो, साइन आई, तो अब तो कर लोगे, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू म्यू, ये आ जाएगा प्रूफ।